हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। लगभग 2 दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा था। किसी कारणवश से हम कहीं दूसरे जगह चल गए थे, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू वीडियो को नहीं बना पाए थे। फिलहाल आज हम लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि भारत की जो उत्तरी हिस्सा है, जो भी पड़ोसी देश है हमारे उत्तर भारत में, उस सभी की सीमा रेखा की विस्तार और किस देश की सीमा रेखा की लंबाई भारत के साथ स्पष्ट करती है, उस चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखने के प्रयास किए थे। आज भी हम लोग पिछले जो वीडियो हम लोगों ने सीखा था उसको रिवीजन करते हुए आज हम लोग मेन टॉपिक है कि प्रायद्वीपीय भारत जो हम लोगों का है उसका कितने राज्य के साथ उसका विस्तार है, कौन कौन से राज्य पश्चिम में है, कौन कौन सा राज्य पूर्व में है और कौन कौन सा महासागर से घिरा हुआ है। उस सभी चीज़ को देखेंगे और मैप के सहारे ही उस चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक हम उसको याद रख पाए काफ़ी आसानी से। यह एक हम कहें ज्योग्राफी का बेसिक यह जानकारी है, परंतु मैप के सहारे हर किसी को नहीं जानकारी हो पाता है। इसलिए हमने कोशिश किया है कि मैप के सहारे अगर हम पूरे भारत के पड़ोसी देश देख ले, भारत के जो तटीय रेखा पर जो राज्य है उसको देख ले, भारत के आसपास जो महासागर है उसको अगर हम देख ले, तो काफ़ी आसानी से हमें आगे की जो लेक्चर है, आगे की जो वीडियो है, आगे की जो ज्योग्राफी की क्लास जो है उसको हम लोग काफ़ी बेहतर से हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहला बात कहें कि हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 194 देश है और उसी 194 देश में से एक हमारा कहें कि भारत हमारा देश है। इसी तरह हमारे भारत के जैसा कहें कि पूरे वर्ल्ड में 194 देश है। किसी का क्षेत्रफल बड़ा है भारत से, उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। बहुत सारा देश है जिसका क्षेत्रफल हम कहें कि हमारे भारत से भी छोटा है। पूरे वर्ल्ड को हम लोग 7 महादेश में बांटे हुए हैं। लगभग हमारा भारत कहें कि हम एशिया महादेश में है हमारा भारत, और हमारे भारत में लगभग 54-55 देश है। एशिया महादेश में हमारा भारत जो है लगभग हम कहें एशिया महादेश में 54 देश हैं और 54 देशों में से हमारा देश कहें कि भारत है। तो आज हम लोग वहीं एशिया देश के भारत जो हमारा देश है, एशिया महादेश में जो भारत हमारा देश है, उस देश के हम लोग जानकारी को अभी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसा किस तरह इसका भौगोलिक बनावट है। इसके डिटेल धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते जाएंगे आगे। तो आगे हम लोगों को समझने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि हम लोग पहले बेसिक जो इसकी बनावट है उसको हम लोग समझ लें। तो हम लोग मैप हम बनाएंगे, उसके हिसाब से कोशिश कीजिएगा कि आप भी उसको बना पाएँ। साथ साथ अगर बनाइएगा तो हो सकता है 4 बार 5 बार 10 बार में आप भी काफ़ी बेहतर तरीके से भारत का मैप बनाना सीख जाएंगे। तो जिस तरह हम बनाएंगे उस तरह आप भी बनाते रहिएगा और काफ़ी आसानी से हम लोग मैप को भी बनाएंगे और जो भी इसकी जानकारी है उसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो अब चलिए हम लोग बोर्ड पर मैप बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत मैप ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग एक साइड का इतना हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग इस साइड में क्या करेंगे कि ये जो हिस्सा है इससे थोड़ा डाउन में हम लोग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाउन में करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके हर टाइप के दे के फिर थोड़ा हम लोग सीधा करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक लंबी रेखा खींचेंगे और यहाँ पे हमारा एक राज्य सिक्किम है उसको बनाएंगे। फिर इसके बगल में एक भूटान देश है, उसके बाद में हम लोग अरुणाचल प्रदेश होते हुए मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तो उधर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए यहाँ पे, और नीचे हम लोग यहाँ पे लाएंगे। ये हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया। नीचे अगर प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग सीधा आएंगे और सीधा आने के बाद में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करेंगे और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे थोड़ा धंसा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से सीधा जाके और यहाँ पे उड़ीसा के पास चिल्का झील है, थोड़ा यहाँ पे चिल्का झील बनाते हुए हम लोग यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो ये हमारा पूरा भारत का मैप बन गया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो निचले वाला हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर भी जल है, इधर भी जल है और यहाँ पर भी जल है, यानी 3 दिशा में जल से घिरे होने के कारण हम लोग उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से कहते हैं। उसके बाद में ई वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र देखते हैं इसका हम कहें कि स्थल से ऊपर घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग ऊपर दूसरे वीडियो में जो देखे थे आज भी हम थोड़ा रिवीजन कर देंगे कि कैसे क्या है। तो यहीं पे हम कहें कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका हम नाम कहें कि पाकिस्तान है। तो इसका सीमा रेखा की लंबाई कहें तो 33-23 किलोमीटर है, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई है।
ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, परंतु आज हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो छोटा सा क्षेत्र लगता है अफगानिस्तान के बाद, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई कहें तो 106 किलोमीटर है। और लगभग कहें कि यहाँ से लेके और पूरे अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक हम कहें कि चीन है, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई कहें कि 3488 किलोमीटर है, पूरे भारत और चीन के सीमा रेखा की लंबाई। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा ही देश है नेपाल, जिसकी लंबाई कहें कि 1770 किलोमीटर है। उसके बाद एक काफ़ी छोटा देश यहाँ पे है जिसका नाम हम कहें कि भूटान है, इसकी लंबाई कहें कि तो 699 किलोमीटर यानी 700 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, भारत और भूटान के सीमा रेखा की लंबाई। उसके बाद में देखिए कि भारत के जो पूर्व साइड में है म्यांमार है, इसकी अगर हम लंबाई कहें तो लगभग 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के सीमा रेखा की लंबाई है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पर एक देश बांग्लादेश है, जो कि पूरे पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा रेखा की लंबाई किसी का है तो बांग्लादेश का है। इसका सीमा रेखा की लंबाई कहें तो लगभग 4095 किलोमीटर कहें कि बांग्लादेश के सीमा रेखा की लंबाई है। तो पूरे जितने भी पड़ोसी देश है उसमें सबसे अधिक सीमा रेखा किसी का है तो उस बांग्लादेश का है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लगभग कितना देश हो गया हमारा पड़ोसी देश। तो एक हो गया हमारा पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, और तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया हम कहें नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठा हो गया म्यांमार और सातवां हो गया बांग्लादेश। यानी 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद इसकी सीमा रेखा की लंबाई भी कहें तो ये हमारा जो देख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगता है उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम दिए। उसके बाद में जो अफगानिस्तान का सीमा रेखा है इसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी जो बांग्लादेश का जो सीमा रेखा है इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के ही नाम से जानते थे पहले, क्योंकि ये भी पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, तो दोनों को हम लोग पाकिस्तान कहते थे, इसलिए इसको भी हम लोग रेड क्लिफ कहते थे और इसको भी हम लोग रेड क्लिफ कहते थे। परंतु जब 1971 में जब बंगाल स्वतंत्र हो गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान जब स्वतंत्र हो गया, जब से इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया और उस समय से इसको शून्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा उत्तर भारत का डिटेल्स हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग दक्षिण भारत के बारे में समझेंगे तो दक्षिण में क्या है कि यह हम कहें कि बंगाल की खाड़ी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो पूरब का हिस्सा है इसको हम लोग बंगाल के खाड़ी के नाम से जानते हैं। और नीचे जो है भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के जो नीचे का जो सागर है उसको हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो भारत के जो पश्चिम दिशा में जो महासागर है उसको हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं। यानी 3 महासागर है जो कि प्रायद्वीपीय भारत को टच करती है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे हम कहें जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत है उसके पश्चिमी जो तट है इसके साथ हम कहें कि 5 राज्य स्पर्श करती है, जिसमें कहें कि एक हो गया गुजरात, उसके बाद में हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में हम कहें कि कर्नाटक है, और इसी में कहें छोटा देश एक गोवा भी है। उसके बाद में यहाँ पर एक लंबी देश है जिसको हम लोग केरल के नाम से जानते हैं। यानी ये 5 राज्य हो जाता है, तटीय क्षेत्र के साथ लगता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का है। एक है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, एक छोटा सा राज्य है गोवा, उसके बाद में कर्नाटक। ये 5 राज्य जो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के साथ लगती है प्रायद्वीपीय भारत का। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे एक देश है जिसको हम लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में यहाँ पे कहें कि उड़ीसा है, और यहाँ पे हम कहें कि पश्चिम बंगाल है। यानी 4 राज्य जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पूरब के साइड लगता है। यानी टोटल राज्य कहें कि 9 राज्य हो गया, यानी 5 राज्य हम कहें कि पश्चिम दिशा की ओर है और 4 राज्य कहें कि पूर्व दिशा की ओर है। ये प्रायद्वीपीय भारत के साथ लगने वाली ये राज्य है। इसके अलावा भी पिछले 4-5 साल पहले जाएं तो इस तट रेखा की लंबाई भी पूछता था। तट रेखा जैसे कि गुजरात के पास का है, गुजरात के पास का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कठियावाड़ तट के नाम से जानते थे, उत्कल तट के नाम से जानते थे, मालाबार तट के नाम से जानते थे। तो ये आज से 5 साल पहले काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, परंतु आज के एग्जामों में कहें कि यह क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, यानी ना के बराबर पूछा जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे कौन सा तट का क्या नाम है, उसको हम लोग अगर आने वाले समय में अगर ये पूछा जाएगा VVI होगा तो उस पर हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल पूछा जाता है कि अभी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व दिशा है उस क्षेत्र में कितने राज्य स्पर्श करती है, या पश्चिम का जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे कितने राज्य लगता है। तो फिलहाल यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने कोशिश किया कि उत्तर भारत से लेकर और दक्षिण भारत तक पूरे हम डिटेल्स देख लें। इसके अलावा भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें भारत के जितने भी राज्य है उस सभी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ही भारत के बारे में काफ़ी डिटेल नदी, पहाड़, पर्वत, झरना जो भी है उस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो से क्या समझे, क्या सीखे, आप अपना भी राय इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।